तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर डेट की बात करें तो आज 28 सितंबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है आरआरबी ग्रुप डी का। तो मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जानेंगे कि किस क्वेश्चन का किस लेवल था और कितना क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले मैम अपना नाम बताइए और आप कहाँ किस जोन से फॉर्म भरी हैं? मेरा नाम सना परवीन है और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से मैंने फॉर्म भरा था। कितना अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट 70 अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन ठीक था, हाँ। अच्छा था क्वेश्चन, लेवल हार्ड नहीं था। लेवल हार्ड नहीं था? नहीं। करंट का कुछ क्वेश्चन बताइए, किस ईयर का था? करंट का 2020 और 2021 से था। 2021 का था? हाँ, बस इन्हीं से था। कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर का। कुछ क्वेश्चंस मतलब कि इस साल का जो एक हिंदी का था, वो मतलब बदल गया है, वो विस्थापन मतलब कहाँ से कहाँ पे ये हो गया है, उस टाइप का एक क्वेश्चन था। और साइंस का HIV से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? HIV से रिलेटेड क्वेश्चन था और यूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैम आ जाइएगा, आइए यहाँ आइए ना, नीचे आइए ना। और कुछ बताइए मैम। और मैथ से नंबर का क्वेश्चन था। क्या बोलते हैं, जीएस में करंट अफेयर में कितना क्वेश्चन टोटल आया हुआ था? 25 था। 25 था। हाँ। करंट अफेयर का सिर्फ? करंट अफेयर का 7 या 8 क्वेश्चन होगा, बाकी और फिर स्टैटिक जीके था। हाँ। कुछ 5-6 होगा। और कुछ पर्वत पहाड़ से कुछ क्वेश्चन आया था? हाँ, पर्वत पहाड़ से क्वेश्चन क्या था आया था। एक गंगा नदी से था। क्या था? कि वहाँ का मतलब क्यों वहाँ पे वो डेंजर्ड है। हाँ, हाँ। वो नदी, इससे रिलेटेड था क्वेश्चन। कोई कल्चर से, कोई स्टेट से कुछ क्वेश्चन, कल्चर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कल्चर से क्वेश्चन नहीं था। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री से भी नहीं था। हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ज्योग्राफी से एक ही का आया था सिर्फ, वो हाँ, नदी वाला? बस एक वही गंगा नदी का था, हमको याद है बस, बाकी और नहीं। पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन? हाँ, संविधान का आया था कि कौन सा किस अनुच्छेद के भाग 1 का या ये है। हाँ। उससे रिलेटेड आया था, 4-5 क्वेश्चन था। 4-5 क्वेश्चन था पॉलिटी से। आर्टिकल से भी था क्या क्वेश्चन? आर्टिकल, हाँ, 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल से भी था। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, याद है? नहीं, क्वेश्चन तो याद नहीं है। क्वेश्चन याद नहीं है? लास्ट में मेरा क्वेश्चन वैसे भी छूट गया है। हाँ। 4-5 क्वेश्चन छूट गया मेरा। अच्छा, और मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है? मॉडर्न हिस्ट्री, एसेंट हिस्ट्री, ऐसा कुछ डेट वाइज कोई योजना से क्वेश्चन था करंट अफेयर में? नहीं, वैसा क्वेश्चन नहीं था। एक डेट से एक था क्वेश्चन। क्या था? कि मतलब इस डेट को मतलब क्या हुआ था। हाँ। ऐसा कुछ था शायद, पर एग्जैक्ट ही नहीं याद है। अच्छा, और साइंस के बारे में अगर बात करें तो साइंस में 25 क्वेश्चन था। तो 25 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बताइए। कुछ क्वेश्चन केमिकल बेस भी था। हाँ। और केमिकल बेस में था। हाँ। और बताया मैंने HIV यूरिन का हमको याद है, हाँ। जो हम बनाए हैं। और नहीं याद है हमको। और केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? नहीं, बैलेंसिंग का नहीं। पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल नहीं। मैम आ जाइएगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हाँ? कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किस जोन से हैं? हम 100 ये क्वेश्चन था। किस जोन से हैं आप? किस जोन से मतलब? कोलकाता जोन से है, हुबली जोन? नहीं, ये वो करो। अच्छा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 98। हाँ। कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर का। क्या करेंगे? कितना कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर में, कुछ क्वेश्चन आया हो? कैसे बता सकते हैं? याद नहीं है? कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन आया हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हो? नहीं, बहुत कुछ था। हाँ। जीके था, मैथ से था। हाँ। बहुत कुछ था। अच्छा मैम, और कुछ साइंस से क्वेश्चन? फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में 3 होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किससे था? वेटेज बायो का कुछ क्वेश्चन एक HIV हो गया। और बायो से रिलेटेड ही था, केमिकल तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और ये फिजिक्स से रिलेटेड था क्वेश्चन। और फिजिक्स से न्यूमेरिकल था क्या क्वेश्चन? न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल बेस एक भी नहीं था न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल बेस नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, और मैथ के कुछ क्वेश्चन बताइए। मैथ्स का नहीं, मैथ के कुछ क्वेश्चन बताइए। आप सोचिए क्वेश्चन। मैथ्स का क्वेश्चन, हाँ, किस टॉपिक से आया है? रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज पे बहुत सारा क्वेश्चन आया था। क्या था कि मतलब जैसे वो इतना लिए तो उसको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था। हाँ। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था। और फिर एक रेशियो और एज? नहीं, रेशियो का आया था। हाँ। एवरेज निकालने का भी आया था। हाँ। और मतलब सिलेंड्रिकल का वो मेंसुरेशन से मतलब क्वेश्चन आया था? हाँ, उस कितना टाइप का क्वेश्चन था क्वेश्चन मेंसुरेशन से? 3-4 होगा। 3-4। वो फार्मूला बेस्ड रहा या फिर फिगर बेस्ड था? फार्मूला बेस्ड भी थे क्वेश्चन। हाँ। जैसे
सिलेंडर मतलब का कोई आयताकार कुछ दिया हुआ सिलेंड्रिकल वगैरह उस टाइप से क्वेश्चन था। अच्छा। वो 4-5 तरह का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आप भी बताइए मैम मैथ के बारे में। मैथ के बारे में उतना हम पढ़ दिया है नहीं तो कहाँ से हम बताएं। अच्छा। और कुछ बताइए मैम क्वेश्चन। अरे रीजनिंग किस तरह, मैं मतलब रीजनिंग किस तरह का था, कैलकुलेटिव था या फिर इजी था? रीजनिंग इजी था। रीजनिंग इजी था। इजी था रीजनिंग। अच्छा। किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन? वेन डायग्राम। हाँ यहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। कितना वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम आपका नॉर्मल पशु पक्षी और क्या बोलते हैं दूध दही के बारे में ऐसा कुछ था। अच्छा। सिलोजिज्म से कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं उससे नहीं। सिलोजिज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आ रहा था, 5-6 क्वेश्चन आ रहा था। आपके शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया? मेरे शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट से उतना नहीं आया, बहुत कम था। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन नहीं था? नहीं। और एनालॉजी 4-5 होगा, 4-5 या 4 समथिंग होगा, उतना होगा। उससे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं था। सर्कल वाला था या स्ट्रेट लाइन वाला था? नहीं स्ट्रेट लाइन वाला था, सारा सर्कल नहीं straight line था। हाँ और एक डायरेक्शन वाला था। डायरेक्शन का direction 2-3 क्वेश्चन था। डायरेक्शन का 2-3 क्वेश्चन। ब्लड क्लॉक ये सब कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है क्या? ब्लड क्लॉक ब्लड ब्लड रिलेशन का नहीं था, उम्र का था कि मतलब वो इतने उम्र का है तो उसकी मतलब बहन कितनी उम्र की होगी, वैसा क्वेश्चन एक ही था बस। अच्छा। और मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन? हाँ मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा था। मिसिंग नंबर ज़्यादा था? कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन होगा उसका ज़्यादा। मिसिंग नंबर से 10 क्वेश्चन था। ज़्यादा था उसका अच्छा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? क्वेश्चन। 80। किस जोन से हैं? कोलकाता जोन। कोलकाता जोन से। कुछ क्वेश्चन बताइए जीएस का, नीचे आ जाइए। जीएस से कुछ क्वेश्चन बताइए। जीएस का बहुत सारा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? अमित पंघाल कौन से खेल से संबंधित है जिसमें स्वर्ण पदक जीता था? जूडो, कराटे ये सब। और फिर था कि कौन सा राज्य जो वन को पुनः जीवित करने के लिए विफल रही है। अच्छा। जो जैसे वन कटाई हुआ ना तो उसको वापस लाने में विफल रही है। अच्छा। फिर मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन था। साइंस से था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फोकल लेंथ की सब के बारे था। फोकल लेंथ में जो न्यूमेरिकल भी आया क्या? फोकल लेंथ जी न्यूमेरिकल आया था। फिर अपवर्तनांक आया था कि अपन डिग्री दे दिया गया था, अपवर्तनांक निकालना था। क्या था क्वेश्चन? प्रूफ करने के लिए डिग्री मतलब दे दिया गया है उसको प्रूफ करने के लिए कि ये कितना मतलब डिग्री पे होगा वैसा। क्या हो गया? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन बताइए साइंस से, बायो से कुछ क्वेश्चन? बायो से बायो से था सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फिर समीकरण आया था कि यौगिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया। और फिर मैथ से बहुत सारा क्वेश्चन था। अच्छा। और क्या केमिस्ट्री से क्वेश्चन और कुछ? वही सही फॉर्मूला बेस कोई फॉर्मूला आया था किसी? जैसे एक अभिक्रिया था, रासायनिक अभिक्रिया था, उसको बैलेंस करना था। अच्छा। कि जैसे कितना क्वेश्चन था बैलेंस करने वाला? एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। हाँ और फिर संयोजन अभिक्रिया पूछा गया था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। और फिर फिजिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन था। फिजिक्स से क्या था क्वेश्चन? वही अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकल लेंथ, फिर श्रेणी क्रम में समांतर परिपथ श्रेणी क्रम जो अभी लाइट से लग रहे दुर्गा पूजा में, वो कौन से क्रम में लग रहे हैं? कौन से क्रम में लग रहे हैं? जैसे समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। क्या था क्वेश्चन? जो बताया मतलब चुंबकीय दर्पण से, समांतर दर्पण से। और एक और कुछ ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र से भी क्वेश्चन था कि ओवन जो होता है जिसमें खाना केक बेक किया जाता है वो कौन से अभिक्रिया से काम करता है? अच्छा। जैसे वो ओवन जो है वो किस अभिक्रिया पे काम करता है? हाँ जैसे उष्मा छेपी ये सब होता है ना वो सब। फिर श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? अच्छा। श्वसन। और कुछ साइंस से कुछ क्वेश्चन? साइंस का आपको क्वेश्चन कैसा लगा था? टिपिकल लगा या फिर इजी लगा आप लोगों को क्वेश्चन? सारा 10th लेवल का था। सारा 10th एनसीईआरटी का? हाँ झारखंड बोर्ड का था सारा झारखंड बोर्ड का था। अच्छा। और मैम और कोई कल्चरल डांस से आया हो, नृत्य से कुछ क्वेश्चन ऐसा? नहीं, एक था कि कौन सा लक्ष्मी बरौआ कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? अच्छा। ये पुरस्कार की क्या था वो? और स्पोर्ट्स से कोई और क्वेश्चन आया क्या? स्पोर्ट्स से कॉमनवेल्थ से हाँ एक मैच का क्वेश्चन आया था। वो मतलब जो लड़कियों का मतलब हुआ था, मैच हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा विकेट उसमें मतलब किसने लिया था? गोस्वामी जो हाल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली है, वो कौन से देश के खिलाफ मैच खेली थी? अच्छा। लास्ट मैच अपना लास्ट मैच में तो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन हुआ। अभी रिसेंट के खिलाफ 10 दिन पहले का रिसेंट क्वेश्चन। अच्छा। मतलब बहुत रिसेंट का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पुराना भी क्वेश्चन पूछा गया क्या 20-22 का?
21 का, 22 का? 21, 20, 22 इतना ही था, उससे पहले का नहीं क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया था, जैसे गोले का आयतन दिया था कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, 3 त्रिज्या दे दिया गया था। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें आधार की परिधि दे दिया गया था और ऊंचाई दे दिया गया था। अच्छा अच्छा। और फिर और क्या था पहले नहीं, ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आया क्या? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन था। tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1.5, तो कॉस अल्फा निकालना था। कॉस अल्फा निकालना था, एक ही क्वेश्चन था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था जिसमें अल्फा न्यून कोण था, निकालना था। फिर टाइम और माध्य माध्यिका का बहुलक से भी क्वेश्चन था, बहुलक से 2 क्वेश्चन था बहुलक से। हाँ और फिर बार डायग्राम से 2-3 क्वेश्चन था, जिसमें ग्राफ बना हुआ था, बताना था कि दरें कितनी है, प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है, हानि हुई है। फिर प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन था कि एक दुकानदार लाभ में बेचता है पर वो बेईमानी करके हानि में बेच अच्छा, वो बाट वाला हाँ, question बाट वाला क्वेश्चन था। और फिर वृत्ताकार मेज में 6 विद्यार्थी बैठे हुए, वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट का? सीटिंग अरेंजमेंट। फिर सीटिंग अरेंजमेंट का ये भी क्वेश्चन था कि बिल्डिंग 6 बिल्डिंग है, उसमें से ए इसके ऊपर आता है, बी उसके ऊपर आता है। फिर हाइट से संबंधित क्वेश्चन था कि ए का हाइट इतना है, बी का हाइट उससे ज़्यादा है, सी का हाइट ऐसे है, डी का। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का टोटल क्वेश्चन अगर बोले तो 3 या 4 था क्वेश्चन। 3 या 4? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से। एनालॉजी जो ऐसा कुछ क्वेश्चन लगा आप लोगों को जो थोड़ा टफ लगा रीजनिंग में या फिर कैलकुलेटिव लगा? किस मैथ का सारा क्वेश्चन घुमा के था। सारा क्वेश्चन घुमा के था? हाँ, मतलब टाइम टेकन था। हाँ। टाइम फिर एक था बार वाला क्वेश्चन होता है ना, 0.1 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार बराबर क्या होगा। अच्छा, ये अच्छा। क्वेश्चन था। मैथ में ऐसा भी क्वेश्चन रहा क्या? सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आया होगा? सिंप्लीफिकेशन आज कम था, कम था? एक ही वो मिला होगा। एक ही था? एक ही था शायद। बार का था। बार वाला था? अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन लगा आप लोगों को जो कि थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा हो, टाइम टेकन ज़्यादा लगा हो? किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया टाइम टेकन वाला? बहुत सारा क्वेश्चन टाइम टेकन वाला था, एक बार में नहीं बन रहा था। अच्छा अच्छा। और आप लोग से एक लास्ट सवाल करेंगे कि आप लोगों को अगर रेटिंग देना हो तो 4 सेक्शन था, साइंस, जीएस, मैथ और रीजनिंग। इसमें सबसे ईजी आप लोग को और सबसे हार्ड रेटिंग देना हो तो किसको देंगे? सबसे इजी रहेगा, रीजनिंग भी हार्ड था। रीजनिंग भी हार्ड था, सबसे ईजी Reasoning- किसको कहेंगे? रीजनिंग भी हार्ड ही था, सबसे इजी रहेगा तो हमको मैथ टफ लगा। सबसे Math- टफ आपको मैथ लगा? मैथ था और रीजनिंग ठीक था, और रीजनिंग easy? इजी था मेरे लिए। रीजनिंग इजी था। Easy। और आपके लिए? मेरे लिए मैथ ही इजी था और रीजनिंग भी इजी था। साइंस थोड़ा हार्ड था मेरे लिए। साइंस हार्ड था। चलिए आप साइंस में फॉर्मूला बेस था, जैसे म्यू ये सब निकालना था, अपवर्तनांक ये सब। हाँ। जनरली वो सब आदमी पढ़ता नहीं है, अच्छा अच्छा। जैसे ऊपर ऊपर ही पढ़ लेता है। हाँ। चलिए आपको आप सभी को आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। दोस्तों आप सभी ने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया और कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और कैसा लगा है वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है। और कि कोई किसी तरह कोई सवाल है जो कि यहाँ के कैंडिडेट से आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगले वीडियो में वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अब अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।